नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपने सुनी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 125वीं कड़ी, जिसमें उन्होंने कई ऐसी अहम बातों को आज उनका जिक्र किया। ना सिर्फ उन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात से उन्होंने शुरुआत की, किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं प्राकृतिक आपदा के चलते, लेकिन ऐसे में भी लोगों का जो हौसला है कहीं ना कहीं हमें वहाँ देखने को मिलता है। उन्होंने जिक्र किया वहाँ के खिलाड़ियों का, जो कि लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। और वहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार उन्होंने इस बात पर जोर दिया है, अगर खेलोगे तो खेलोगे, और उसी तरीके से लगातार उसी राह पर जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लगातार जब हम खेलों की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जब हम खेल की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के शहडोल का भी जिक्र किया और अपना अनुभव उन्होंने यहाँ पर साझा किया कि किस तरीके से एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने शहडोल का जिक्र किया था। और उनकी बात सुनकर ही जर्मनी के जो एक फुटबॉल प्लेयर हैं, उनकी टीम के जो कोच हैं, उन्होंने उनकी उस बात को सुना, गंभीरता से लिया और शहडोल की जो फुटबॉल प्लेयर हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित भी किया है जर्मनी में, जो कि अगले कुछ दिनों में वहाँ की यात्रा भी करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने उन युवाओं को भी एक संदेश दिया जो कि अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं प्रतिभा सेतु पोर्टल पर, जिसके चलते वो तमाम युवा जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से या कुछ एक अंकों की वजह से उनका चयन नहीं हो पाता तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रतिभा सेतु पोर्टल पर वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आज के समय में वहाँ से सैकड़ों युवा हैं जिनको दूसरे क्षेत्रों में जो अच्छे अवसर हैं वो भी मिल रहे हैं। फिलहाल हम अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से यहाँ हमने देखा है जो प्रधानमंत्री के मन की मोदी की बात आज लोगों ने सुनी, किस तरह की प्रतिक्रिया आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी सामने आई है। गिरीश, आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? हमारे संवाददाता दिल्ली से फिलहाल जुड़े हुए हैं, बातचीत इनसे हम करेंगे, साथ ही साथ उनके साथ तमाम लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। गिरीश, सुन पा रहे हैं आप हमें? देखिए मुकुल, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत ही उत्साह के साथ सुना गया। आप देख सकते हैं देवली के अंदर भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज आपको क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात में? पीएम की मन की बात में आज हमें 125 में जो आप दिखा रहे थे, तो एक तो खेल पर पीएम साहब ने बहुत ज़्यादा जोर दे रखा है और खेल हमारे युवाओं को ताकत देता है, हिम्मत देता है और उनकी वो करता है, इसलिए खेल के ऊपर आज हमें बहुत अच्छा आज ये आपका। सर, आपको क्या अच्छा लगा आज मन की बात में? देखो जी, हमारे लिए हमेशा ही उत्साह की बात रही है। आज 125वां एपिसोड है और हर एपिसोड को हमने टीम के साथ, साथियों के साथ देखते हैं। आज उस तरीके जिस तरीके उन्होंने खेल को बढ़ावा देने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं आज की डेट के जो बच्चे हैं वो आज की डेट में मोबाइल की तरफ जा रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज खेल को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने सोलर ऊर्जा की तरफ बढ़ावा देने के लिए कहा है, जो आज की डेट की बहुत बड़ी डिमांड है। और इंजीनियर्स जिनके बलबूते पे आज देश का विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, उनके लिए उन्होंने प्रेरित करने के लिए सबके जागरूक किया है। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम, पीएम ने नारी शक्ति की बात की, महिलाओं की हमेशा बात करते हैं, क्या अच्छा लगा आज आपको? मैं आज 125वां मन की बात जो मेरे क्षेत्रवासियों ने सुनी, मैं आज इस पे इतनी प्रशंसा से मेरा आज गदगद मेरा दिल हो गया। उसमें एक सोलर पैनल की भी बात की है, एक स्वदेशी की भी बात की है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और सबको इतना मतलब काम मिल रहा है, पहले किसी को काम नहीं मिल रहा था और जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं आज 11 साल हो गए हैं, सबको कुछ ना कुछ कार्य मिल रहे हैं, चाहे स्वदेशी के नाम से। अब सोलर पैनल का भी सुना नहीं था, लेकिन आज सोलर पैनल से इतना फायदा हो रहा है किसानों को बहुत फायदा हो रहा है सोलर पैनल से। मैं अपने प्रधानमंत्री का बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र की जनता हूँ और बिल्कुल मेरी गिरीश, जो हर जनता है। जगह हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो महिला बता रही थी किस तरह अनुभव का। अब कर लेते हैं मेघना का, जो गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आई हैं, क्योंकि आज हमने देखा पीएम मोदी ने युवाओं को भी हम कह सकते हैं एक संदेश दिया है, महिलाओं की भी बात की है। जी बिल्कुल, देखिए
देखिए मुकुल, मैं आपको सीधे श्रोताओं तक ले जाती हूँ जिन्होंने यहाँ चोटिला एक जगह है सुरेंद्रनगर में जहाँ पर उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को सुना है। उनसे उनके रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्करण में आपको ऐसी कौन सी हाइलाइट्स लगी और ऐसी कौन सी ज्ञानवर्धक चीजें लगी जो आप लोगों तक ले जाएं? सबसे पहले तो ये महात्मा गांधी ने जिनको राष्ट्रीय शहर के गौरवपूर्ण पद से नवाजित किया था, वो मेरे दादाजी राष्ट्रीय झवेरचंद मेघानी की जन्मभूमि है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी साहब का कि उन्होंने चोटिला चुनी और उनकी प्रेरणा से उनका जो ऐतिहासिक जन्मस्थल था उसको 2010 में स्मारक घोषित किया था मोदी साहब ने, और आज गुजरात सरकार ने उसे 30 करोड़ के खर्च पे एक भव्य स्मारक निर्माण किया है। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं मोदी साहब की जो अपील की है स्वदेश वाली, इसको मैं चैलेंज करके सब अपने युवा वर्ग को, अपने स्टूडेंट को कि स्वदेशी अपनाइए और जो ये ट्रंप वाली जो इश्यू है उसको अपने सब देशवासियों सहकार देंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा और अपने देश के लिए बहुत बड़ी पहल होगी। और इतनी बड़ी संख्या है आपकी देश में, तो स्वदेशी अपनाइए। मैं खुद ने मेरा स्वदेशी अपनाने के लिए मेरी घड़ी ये जो फॉरेन की चीज वस्तु मैंने आज से ही त्याग कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों की भी बात की है, खास तौर पर गुजरात में खेल महाकुंभ। हाँ, नहीं, वो आज का जो 125वीं जो मन की बात की जो कड़ी है उसमें मोदी जी ने पूरे युवाओं, देश के पूरे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी आज उसने बताए। जो स्पोर्ट का जो हर तरीका है, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, असम हो, यूपी हो या गुजरात हो, देश के सभी राज्यों में ये स्पोर्ट वाली जो मुहिम चलाई है प्रधानमंत्री जी ने, वो देश के युवाओं के लिए पूरे देश में वो एक 2-3 साल में हम वो विश्व कक्षा के बनाएंगे युवा खिलाड़ियों। जी, तो देख सकते हैं कि कई ऐसे पहलू हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनका जिक्र किया है, उससे लोग बेशक प्रेरित भी होते हैं और उनको अपने जीवन में किस तरीके से उतारा जाए उसकी भी प्रेरणा मन की बात के कई संस्करणों से लोग लेते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर फिलहाल हमारे और भी जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमाचल से हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़े हैं कि किस तरह का अनुभव वहाँ पर लोगों ने लिया है, उनका सीधा रुख कर हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो हमारे फिलहाल संवाददाता जुड़ चुकी हैं, जी जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से अगर बात की जाए, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, क्या उनसे उनकी बातचीत जो है वो रही है? उर्मिला, आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल 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 मुकुल, मैं सुन पा रही हूं। और राजधानी शिमला से 50 किलोमीटर की दूरी पर मतियाना में यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भारी बारिश के बावजूद, आज सुबह भारी बारिश का दौर हमने देखा, भारी बारिश के बावजूद यहाँ पर लोगों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। और यहाँ पर महिलाएं भी शामिल है, इसके साथ साथ युवा भी शामिल है। यहाँ पर खेलों का जिक्र हुआ है और खेलों से जुड़े हुए युवा भी यहाँ पर शामिल है जो खुद को अपने आप को इस मन की बात से जोड़ रहे थे। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष लगा, क्या कुछ अहम लगा। जी अपना नाम और परिचय से शुरुआत करें। राकेश वर्मा। जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की 125वीं कड़ी रही, कैसा आपको लगा, कैसा आपका अनुभव रहा, कौन से ऐसे विषय रहे जो आप को छुए, दिल को नजदीक रहे? इसमें मैम एक स्पोर्ट्स का बहुत अच्छे विषय था। दूसरा जो हमारी जीडीपी है 8% हो गई है, वो उससे हमें किसानों को बहुत लाभ हुआ है। कुछ काम करने की नई योजना लाने के लिए बहुत हमारे लिए जो है उन्होंने। जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर राकेश वर्मा है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में स्पोर्ट्स के जो उनका पहलू था उसे इन्होंने छुआ है। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल उर्मिला, खासतौर से अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा जो है वो, फिर चाहे जम्मू की बात करें, हिमाचल में भी हमने देखा, और ऐसे में एनडीआरएफ की बात करें और जो तमाम राज्य की बचाव एजेंसियां हैं वो लगातार राहत बचाव कार्य कर रही हैं। इसको लेकर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी कहीं ना कहीं राहत अब आम जनता तक पहुँच रही है।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया है और प्राकृतिक आपदाओं में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा राहत कार्यों में हो रहे बचाव का भी जिक्र किया है, सेना का यहाँ पर जिक्र किया है। आपको बताना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर हिमाचल और पूरा उत्तर भारत जो है अभी भारी बारिश के कारण अभी जूझ रहा है, आपदाओं से जूझ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले अपने संवाद में भारत के इस पक्ष को छूना अपने आप की एक ज्वलंतता को दर्शाता है। और बिल्कुल उर्मिला, हमारे और संवाददाता जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश का ये रुख कर लेते हैं, वहाँ पर किस तरीके से जो लोग उनके साथ मौजूद हैं वो किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात की आज की 125वीं कड़ी की अगर बात की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश का तो खासतौर से जिक्र भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया है कि किस तरीके से शहडोल में जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा जो है मनवा रहे हैं और 125वीं ये कड़ी रही। जी, क्या कुछ तरीके से देखते हैं वहाँ आपके साथ जो लोग आज वहाँ मौजूद हैं? शेष आवाज मिल पा रही है आपको? शेष मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश करेंगे इन तक हमारी जो आवाज़ है वो पहुंचे। उसके साथ साथ इनके साथ बिल्कुल हमारे साथ देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। इस समय मैं मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो शाहजहाँपुर के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम का 125वां संस्करण सुना है। आज उनसे हम सुनेंगे और जानेंगे कि कितना प्रभावशाली रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम और कितना क्या कुछ नया सीखने को मिला। क्या नाम है आपका? महेंद्र। खैर, इस बार अगर बात करें कि मन की बात कार्यक्रम में क्या कुछ नया सीखने और जानने को मिला आपको? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का कार्यक्रम एक ऊर्जा को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है और साथ ही हम अपने लक्ष्य के प्रति अपने जुनून को किस तरह से और बढ़ा सकते हैं, ये इस प्रकार का कार्यक्रम है। वो हर जगह निगाह रखते हैं। युवाओं के खेल पे यदि उनकी निगाह है तो सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में कहाँ कहाँ लहराता है उस पर भी उनकी निगाह है। व्यक्ति को अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए जिससे कि देश का निर्माण हो और देश मजबूत हो, इस पर भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की निगाह है और देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से सुचारू रूप से चले इस पर भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की निगाह है। टैरिफ को लेकर जिस प्रकार से भारत पर दबाव बनाया जा रहा है उसके जवाब में स्वदेशी का जो आंदोलन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा है वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है। बिल्कुल, मैं बहुत प्रशंसा करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, स्वदेशी की हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, बात सुनिए, हमारे साथ और भी संवाददाता फिलहाल जुड़े हुए हैं। खासतौर से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लखनऊ के विकास सिंह वहाँ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ना सिर्फ स्वदेशी का मंत्र बल्कि भारतीय संस्कृति किस तरीके से दूसरे देशों में भी नजर आ रही है, इस बात का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में। आपके साथ जो लोग हैं वो किस तरीके से देखते हैं आज इस बढ़ते हुए भारत को? जी बिल्कुल, आज हम वीरों की धरती कही जाती है महोबा, वहां मौजूद थे और यहां से बड़ी संख्या में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ बातें आपको अच्छी लगी आज मन की बात कार्यक्रम। जी हाँ, आज पीएम मोदी जी ने जो एक जानकारी दी कि मॉस्को में जो रामायण का वहां पे मंचन किया गया और लोग भारतीय संस्कृति से को प्रसारित कर रहे हैं। अब उन्हें भारतीय संस्कृति की महत्ता का पता लग रहा है। उस बात से हम लोग गौरवान्वित हुए। मुझे तो वाटर स्पोर्ट्स के बारे में जो बताया, महिलाओं के बारे में जो आजकल पुरुषों से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे अपने बच्चों को भी सुबह शाम 1-2 घंटे खेलने का मौका दें। क्या बातें अच्छी लगी आपको? देखिए, जैसा कि आज 125वां एपिसोड हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया, उसमें उन्होंने सोलर दीदी के बारे में बताया कि कैसे गांव-गांव तक सोलर एनर्जी का हमारा प्रचार प्रसार हुआ है और ये सब वहीं हो सकता है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की जनता के बीच में घुसे हुए हैं और जनता के बीच की बात करते हैं। कोई भी छोटा जैसे खिलाड़ी, एक महिला थी जो निकली, उसने देश के लिए खेला, उसके पास पैसे की कमी, घर परिवार में आपत्ति रहती है कि महिलाएं बाहर निकल के ना खेलें, यानी हजारों लाखों महिलाओं को आज मोदी जी ने शक्ति दे दी कि आप भी घर से निकलिए, खेलिए, देश का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है। जी, हमें ये अच्छा लगा जब महिलाओं के आगे से आगे कदम से कदम मिलाने को जेंट्सों के बीच में हमें मौका मिल रहा है। मोदी जी की बैठक में भी हुई और आगे भी बढ़ना चाहिए। सभी महिलाओं को कंधे से कंधे मिलाना चाहिए और मजबूती हमने यही सीखी मोदी जी की सरकार में। स्वदेशी अपनाने की बात कही, जी, कितना जरूरी है अपने देश? बहुत जरूरी है स्वदेशी अपनाना
इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है और काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। जो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, जो उन्होंने स्वदेशी अपनाने का बोला, वोकल फॉर लोकल, उसके लिए सभी को अपनाना चाहिए। मोदी जी के लिए सभी को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बातें तो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने आज सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बातें बोली हैं। हम लोग लोकल फॉर वोकल अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, उसके साथ हमारे आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जी, आत्मनिर्भर भारत हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, जो कि उन्होंने जिस तरह से अपनी सेनाओं को अभी इस समय सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में देखा, उसकी महत्वता को, हमारे खुद अपने हथियार थे तो हम हर तरह से मजबूत थे, हम किसी के ऊपर नहीं थे, डिपेंडेंट नहीं थे। इस तरह से हम चाहते हैं कि मोदी जी की बात को मानते हुए अपने ही देश की सभी चीजों को सभी लोग अपनाएं और अपने देश की तरक्की में सहयोग करें। आत्मनिर्भर भारत बनना जी है और इसमें सभी लोगों की भागीदारी रहे, सभी लोग इसमें शामिल रहें। ये सब लोगों ने बातें आत्मसात की और तमाम सारी जो बातें मोदी जी ने बताई आज मन की बात कार्यक्रम में, उनको काफी अच्छी लगी और ये लोग बहुत प्रेरणादायक बातें होती हैं, इनको आत्मसात कर रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल विकास, और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया प्रतिभा सेतु पोर्टल का भी। वो तमाम युवा जो कि तैयारी करते हैं, सपने देखते हैं यूपीएससी को लेकर, लेकिन किसी वजह से अगर चयन नहीं होता तो उनके पास, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। अनेक अवसर उनके पास हैं और प्रतिभा सेतु पोर्टल एक ऐसा विकल्प उनके पास जो कि उनके सपनों को एक नई उड़ान दे सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि तमाम सारे युवा तैयारी करते हैं, उनकी तैयारियों के संबंध में जो बातें कही हैं, जो पोर्टल बना हुआ है, कितना लाभकारी है ये? बहुत लाभकारी है। युवाओं पर लगातार मोदी जी की नजर रहती है और हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं हर मन की बात। परीक्षाओं की तैयारी के संदर्भ में कैसे कहेंगे आप, कितना महत्वपूर्ण है ये परीक्षाओं की बिल्कुल तैयारी के लिए? विकास, रोकना चाहूंगा आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं। पीएम ने तियानजिन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता काइकी से मुलाकात की। बैठक में भारत चीन रिश्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। काइकी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि चीन दौरे पर हैं, सबसे पहले हमने देखा था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की, और फिलहाल ये तस्वीरें जिसमें वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता काइकी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान बैठक में भारत चीन रिश्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। काइकी, आपको बता दें, सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। प्रधानमंत्री जो कि एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए इस वक्त चीन में हैं, चीन की यात्रा पर। और ये अहम मुलाकात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता काइकी से। इस दौरान भारत चीन के रिश्तों से जुड़े जो विभिन्न मुद्दे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काइकी के साथ चर्चा की। आपको बता दें काइकी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। प्रधानमंत्री की काफ़ी अहम यात्रा चीन की, जिसमें हमने देखा था आपसे पहले उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की थी। द्विपक्षीय बैठक दोनों नेताओं के बीच हुई और उसके बाद अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं काइकी, जिनके साथ मुलाकात की है। और इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत चीन रिश्ते से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया था किस तरीके से
जो उनकी मुलाकात रही चीन के राष्ट्रपति के साथ पिछली, वो काफ़ी सार्थक रही हैं, लेकिन अब परस्पर विश्वास और संवेदनशीलता के साथ दोनों देशों को जो अपने संबंध आगे बढ़ाने होंगे, इसका उन्होंने जिक्र किया था। और इसी कड़ी में अपनी यात्रा के दौरान फिलहाल उन्होंने मुलाकात की है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता काई की के साथ। इस दौरान भी भारत और चीन से जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग मुद्दे, काफ़ी अहम विषय, उन पर इस दौरान चर्चा की गई। इससे पहले हमने देखा था जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी, वो तमाम अहम मुद्दे जिनका सीधा लाभ जो है वो दोनों देशों से जुड़ा हुआ है, दोनों देशों के लोगों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ भी हमने देखा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं काई की, उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफ़ी अहम हो जाता है जब हम बात करते हैं किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री की जो यात्रा रही है। और साथ ही आज आपने सुना प्रधानमंत्री की मन की बात की 125वीं कड़ी को भी, जिसमें उन्होंने तमाम उन महत्वपूर्ण बातों को रखा और तमाम लोगों को संबोधित भी किया। फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।